निकालने वाली भाभी। कितने प्यारे प्यारे सीन है ना छोटी इस किताब में। हाँ दीदी, मुझे तो इस किताब को पढ़कर मजा आ गया। इस घर में खुलकर हंसने को बहुत कम मिलता है। हम दोनों बहनों की हंसी पर इन घर वालों की नजर न पड़े। तुम दोनों की खुशियों पर मेरी नजर तो पड़ गई। और ये क्या, कौन सी लव रोमांस की बुक पढ़ रही हो? ओह, द गर्ल इन द रूम 105। बेशरम लड़की, ऐसी किताबें पढ़ती हो? मम्मी वो अच्छी बुक है, कुछ गलत नहीं है उसमें। हमारे लिटरेचर के सर ने सजेस्ट की थी मम्मी। घर में ऐसी किताबें पढ़ते हुए शर्म नहीं आती और कॉलेज का नाम लगाकर बचने की कोशिश कर रही हो। अब तुझे तो तेरे भैया और पापा ही ठीक करेंगे। A few moments later. जिसके बाद गायत्री अपने पति और बेटों को आवाज लगाकर वहां बुलाती है और खुशी और रुचि को नॉवेल पढ़ता देख दोनों भाई नॉवेल फाड़कर फेंक देते हैं और रुचि और खुशी के बाल पकड़कर उन्हें मारते हैं। भैया मत मारो, छोड़ दो। तुम दोनों के कारण ही ऐसे हैं। इस बार तो कम मारा है, अगली बार ज्यादा पड़ेगी। दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और गायत्री देवी कमरा बंद कर लेती हैं। 4 दिन तक गायत्री देवी अपनी दोनों बेटियों को कमरे में ही रहने की सजा देती हैं। उन्हें थोड़ा बहुत खाना और पानी दिया जाता है, लेकिन बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। दोनों बहनें चुपचाप अपनी किताबें देखकर आने वाले एग्जाम की चिंता करती रहती हैं। छोटी, अगर हम एग्जाम नहीं दे पाए तो हमारी पूरी साल की मेहनत खत्म हो जाएगी। दीदी, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आई। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मम्मी हमें जाने दे। 4 दिन बाद दोनों बहनें दरवाजे के पास खड़ी होकर विनती करती हैं। मम्मी, हमारे कॉलेज के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, प्लीज हमें बाहर निकलने दीजिए। हम पूरे साल पढ़ाई करते रहे हैं। मम्मी, हम वादा करते हैं कि आगे से आपकी बात नहीं टालेंगे, बस हमें परीक्षा देने जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम दोनों अकेले कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें छोड़ने भी जाएंगे और वापस लेकर भी आएंगे। जी मम्मी। जी मम्मी। अगली सुबह दोनों बहनें परीक्षा के लिए तैयार होती हैं। मम्मी, हमारा सेंटर अलग अलग है, इसीलिए हमें अलग अलग जाना पड़ेगा। हीरा, तुम खुशी को लेकर जाओ। धीरू, तुम रुचि को छोड़कर आओ। पेपर खत्म होने तक वही इंतजार करना। ठीक है मम्मी। ठीक है। हीरा कार से खुशी को परीक्षा केंद्र पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ धीरू बाइक से रुचि को उसके सेंटर लेकर जाता है। दोनों भाई बाहर इंतजार करते रहते हैं। तभी कुछ लोग वहां आते हैं। भाई साहब, गाड़ी थोड़ी साइड में लगा दीजिए, ट्रैफिक रुक रहा है। बहन अंदर एग्जाम दे रही है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम समझते हैं, लेकिन रास्ता भी तो खुला रहना चाहिए भाई। यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतनी भीड़ वाले सेंटर में ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। कुछ देर के बाद दोनों बहनें परीक्षा देकर बाहर आती हैं। खुशी, जल्दी बैठो, देर मत करो। जी भैया। अच्छा चलो, सीधे घर चलते हैं। जी। घर पहुंचते ही हीरा अपनी माँ से बात करता है। मम्मी, इनकी पढ़ाई की वजह से पूरे दिन भागदौड़ करनी पड़ती है। अब तो पढ़ाई बंद करवा दीजिए। आज इनकी वजह से हमें कितनी दिक्कत झेलनी पड़ी, पता है आपको? हाँ मम्मी, जितने एग्जाम बाकी हैं बस उतने दिलवा दीजिए, अब उसके बाद नहीं। वहाँ खड़े रहो, 4 बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की। सही कह रहा है बेटा, ये वाला हो जाए उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद कर देते हैं। हाँ मम्मी, यही सही रहेगा। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन खुशी और रुचि मिलकर खाना बनाती हैं। भानु प्रताप खाना खाने बैठते हैं। अचानक दाल में एक छोटा सा कंकड़ आ जाता है। आंखें हैं या बटन? हाँ, दिखाई नहीं देता खाना बनाते समय? खाने में कंकड़ आ गया। तुम लोग से एक काम ढंग से नहीं होता। पापा, गलती से रह गया होगा, हम अभी दूसरी दाल बना देते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा पापा। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। दोनों बहनें सिर झुका लेती हैं। रात में परिवार बैठा होता है। मम्मी, मुझे लगता है अब खुशी और रुचि की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद दोनों बेटियों की। ये ठीक रहेगा, वरना समाज हम पर ताने कसेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस ये दोनों चुड़ैलों की शादी करके जल्दी से इन्हें घर से निकालें। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया इनको। तो कल से लड़की देखना शुरू करते हैं। अगले दिन महेश अपनी बीए पास बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और परिवार को साथ लेकर चलना जानती है। हम सोच कर बताएंगे। मेहमानों के जाने के बाद मम्मी, मुझे लगता है हमारी सोच अलग है।
वैसे भी इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। हाँ, कोई दूसरा रिश्ता देखते हैं। हमें कोई ऐसे लड़के चाहिए जो हमारा घर संभाल सके, दुनिया नहीं। कुछ दिनों के बाद एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता आता है। लड़की बहुत योग्य है भाई। उसकी नौकरी बहुत व्यस्त है। शायद हमारी जीवन शैली अलग होगी और हमारा घर बर्बाद कर देगी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। वो रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ता। कुछ समय के बाद एक बैंक में काम करने वाली लड़की का प्रस्ताव आता है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो इस घर के काबू में रहे, ना कि हम सबको काबू में रखे। और ये बैंक वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। माँ, अपनी पसंद से लड़की लेकर आओ। परिवार उसकी बात मान लेता है। उधर राधा के घर हीरा की फोटो पहुंचती है। बेटा, लड़का अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है, अब एक बार मिल लो। मम्मी, मैं ऐसे घर में जाना चाहती हूँ जहाँ सब एक दूसरे की इज्जत करे। हर घर की अपनी परंपराएं होती है, पहले मिलकर देख लो। ठीक है मम्मी। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तू इसके साथ मत घूम रे। अगले दिन गायत्री देवी, भानु प्रताप और हीरा राधा को देखने पहुंचते हैं। कुछ देर सामान्य बातचीत होती है। बेटी, तुम्हें घर का काम आता है? जी मम्मी जी, जो नहीं आता वो भी सीख लेती हूँ। हमारी बेटी 11वीं तक पढ़ी है, शांत स्वभाव की लग रही है, घर में आसानी से घुल मिल जाएगी। मम्मी, आपको रिश्ता पसंद है? हाँ, अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं भी खुश हूँ। पता नहीं इस नए परिवार में मेरी जिंदगी कैसी होगी। कुछ दिनों के बाद हीरा और राधा की शादी हो जाती है। राधा गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। उसकी नजर खुशी और रुचि पर पड़ती है। दोनों साधारण सलवार सूट पहनकर चुपचाप एक कोने में खड़ी होती हैं। दोनों बहुत शांत हैं, जैसे दिल में बहुत कुछ छुपा रखा हो। अगले दिन पहली रसोई होती है। राधा अपनी पसंद की आधुनिक साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर तैयार होती है। जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ती है, गायत्री देवी उसे देख लेती हैं। बहू, हमारे घर में पहली रसोई पर इस तरह पहनावा नहीं पहना जाता। अगर बुरा न मानो तो जाकर दूसरी साड़ी पहन लो। मुझे सच में ये बात पता नहीं थी मम्मी जी, मैं भी बदल कर आती हूँ। ठीक है। राधा कमरे में चली जाती है। खुशी और रुचि उसे जाते हुए देखती रहती हैं। छोटी नई भाभी बाकी लोगों जैसी नहीं लगती। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार लग रहा है कि शायद इस घर में कोई हमारी बात भी समझेगा। राधा कमरे में जाकर साड़ी बदल कर आती है। अब वो साधारण सूती साड़ी पहनकर रसोई में पहुंचती है। मम्मी जी, अब बताइए क्या क्या बनाना है। पहली रसोई है बहू, कोई मामूली खाना नहीं बनेगा। दाल चावल पूरी, 2 तरह की सब्जी, मटर पनीर, रायता, पापड़, अचार और 4 तरह की मिठाई भी बनेगी, समझी? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतने में खुशी और रुचि रसोई में आ जाती हैं। भाभी, हम आपकी मदद कर देते हैं। इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाओगी? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पहली रसोई बहू की है या तुम्हारी? निकलो यहाँ से, कोई मदद नहीं करेगा। दोनों बहनें चुपचाप बाहर चली जाती हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना अकेले। कई घंटों की मेहनत के बाद राधा पूरा भोजन तैयार करती है। लगता है घर नहीं 5 स्टार होटल है और मैं इनकी शेफ हूँ। मुझे तो पूरा मेन्यू पकड़ा दिया गया बनाने के लिए। डाइनिंग टेबल पर खाना सज जाता है। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। दाल में नमक थोड़ा कम है। पूरी नरम नहीं बनी है। अच्छा, पहली रसोई है लेकिन स्वाद वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। मैंने तो पहले कहा था, काम करने से कोई अच्छी बहू नहीं बन जाती। सभी खाना खत्म करके उठ जाते हैं। राधा अकेली प्लेटें समेटते हुए उदास हो जाती है। मैंने तो दिल लगाकर बनाया था, शायद मुझसे ही कमी रह गई। इतने में खुशी और रुचि उसके पास आती हैं। भाभी, बिल्कुल चिंता मत करो, खाना बहुत अच्छा बना था। घर वालों की आदत ही ऐसी है, किसी की तारीफ नहीं करते। इतने में पीछे से हीरा उनकी बात सुन लेता है। अच्छा, हमारी बुराई हो रही थी? नहीं भैया, हमारा मतलब। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, अपना काम किया करो। इतना कहकर हीरा खुशी और रुचि के बाल खींचकर उसे जोर का तमाचा मार देता है। अब याद रहेगा तुम दोनों को कि कभी घर वालों की बेइज्जती नहीं करते, बुराई नहीं करते, वरना देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। हीरा के तमाचे की गूंज पूरे हॉल में छा जाती है और दोनों बहनें सहम सी जाती हैं। ये देखकर राधा भी सहम जाती है। कुछ दिन के बाद संदूक खुलाई की रस्म होती है। राधा बड़े प्यार से 2 सुंदर 1 पीस निकालती है। खुशी, रुचि, ये दोनों ड्रेस मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। दोनों बहनों की आंखें चमक उठती हैं। सच भाभी, हमारे लिए? बहुत सुंदर है। इतने में गायत्री देवी वहां पहुंच जाती हैं। ये क्या है?
मम्मी जी, दोनों नंदों के लिए 1 पीस लाई हूँ। दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आस पास बैठी पड़ोसने फुसफुसाने लगती हैं। अरे आजकल की बहुएं भी ना आते ही लड़कियों को फैशन सिखाने लगी। अभी से ये हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा। नई पीढ़ी की पसंद अलग होती है। आजकल बहुत लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। मैंने तो प्यार से लाए हैं। मेरी बेटी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, फिर मैं पहन लूंगी। इस घर की बहू भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। गायत्री देवी कपड़े उठाकर उसे घर के बाहर ले जाती हैं और उसमें आग लगा देती हैं। राधा का चेहरा उतर जाता है। दोनों ननदें सब कुछ देखती रहती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। रात में मम्मी की बात मानना सीखो। हर चीज अपनी मर्जी से नहीं होती। मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है। राधा अपनी पसंद का ब्लाउज पहनकर आती है। पड़ोस की औरतें फिर बातें बनाने लगती हैं। अरे नई बहू को कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं पता। आजकल की लड़कियां बस फैशन जानती हैं। बहू अंदर जाओ और बदल कर आओ। जी माँ जी। राधा कपड़े बदलकर वापस आती है। गायत्री देवी मन ही मन सोचती हैं, कहिए मेरी बेटियों को भी अपने जैसा ना बना दे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन खुशी और रुचि कोचिंग जाती हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि आज क्लास बंद है। दीदी चलो ना सामने पानी पूरी खा लेते हैं। चल, बहुत दिनों बाद थोड़ा मन बदल जाएगा। दोनों पानी पूरी खाने लगती हैं। उसी समय भानु प्रताप वहां से गुजरते हैं। वो दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दोनों बहनों की मुस्कान गायब हो जाती है। पापा, कोचिंग बंद थी। घर चलो। घर पहुंचते ही गायत्री देवी नाराज हो जाती हैं। बिना बताए सड़क पर घूम रही थी। आज के बाद जरूरत के अलावा कहीं नहीं जाओगी। मम्मी, हमने कुछ गलत नहीं किया। पढ़ाई पूरी हो जाए बस। अब बेवजह बाहर जाने की जरूरत नहीं। घर वाले दोनों बेटियों पर बहुत गुस्सा करते हैं। भानु प्रताप गुस्से में खुशी और रुचि को एक चाटा भी मार देते हैं, ताकि उनके लिए ये सबक रहे। बेटियों पर इतना अनुशासन था, ये देखकर राधा हैरान हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है। शाम को रसोई में तीनों साथ काम कर रही होती हैं। खुशी, रुचि, तुम दोनों हमेशा यही पुराने सलवार सूट क्यों पहनती हो? मम्मी जो देती है वही पहन लेते हैं। हमारे लिए कपड़े वही पसंद करती है। नहीं, एक दिन मैं इन दोनों की मुस्कान और इनकी पसंद दोनों वापस लाकर रहूंगी। एक दिन राधा दोनों बहनों के कमरे में जाती है। कमरे में अंधेरा रहता है। खिड़कियां बंद, मोटे पर्दे लगे हुए हैं। अरे, दिन में भी इतना अंधेरा क्यों रखते हो? खिड़कियां क्यों नहीं खोलते? भाभी की बात सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आती हैं। कुछ